नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज तीन खबरें एक साथ आई। एक तरफ प्रधानमंत्री अपने भाषणों में लगातार कहते हैं कि भ्रष्टाचार विकास में सबसे बड़ी बाधा है। दूसरी खबर थी उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास की, जिन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग में वो बहुत काम करना चाहते थे, लेकिन इस विभाग में तो 500 करोड़ रुपए का घोटाला पहले ही हुआ है और अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने इसमें कोई गलती नहीं की है। यानी भ्रष्टाचार का एक केंद्र यह बना है, जिम्मेदारी तय किसी की नहीं हो रही है। कई अधिकारी कई कई बार जेल जा चुके हैं और मजबूरी सरकार की यह है कि उन्हीं अधिकारियों से काम कराना पड़ रहा है। इससे इतर एक तीसरी खबर भी थी। तीसरी खबर थी पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के हवाले से। तीरथ सिंह रावत वैसे तो अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए जाने जाते हैं, इतिहास की समझ रखने के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके के बयान उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते दिए थे, अपने हास्यास्पद और विवादित बयानों के लिए भी वो जाने जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो अब ताजा बयान दिया है, उससे उनकी पार्टी में कई लोग, कई नेता असहज हो गए हैं। वैसे तो तीरथ सिंह रावत ने पहले भी कई लोगों को असहज किया था, लेकिन उस समय वो उत्तराखंड सरकार के मुखिया थे, या कह लीजिए कि सरकार के शीर्ष पद पर थे। लेकिन अब शीर्ष पद पर कोई और है, कैबिनेट किसी और की है, प्रदेश में नेतृत्व किसी और का है, लेकिन बयान अगर तीरथ सिंह रावत कमीशन खोरी पर देते हैं तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं। हालांकि तीरथ सिंह रावत ने जो बयान दिया है वो सिर्फ ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे आदत का हिस्सा बताया है। तीरथ सिंह रावत ने सीधे सपाट शब्दों में कहा कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था तो सुना करते थे कि कमीशन कितना है। कई बार वो कमीशन 20% तक होता था और जब अलग उत्तराखंड राज्य बना तो वो कमीशन 0 हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो कमीशन लगातार बना हुआ है, बढ़ता जा रहा है और उत्तर प्रदेश से ज्यादा कमीशन उत्तराखंड में मांगा जा रहा है। आज बहुत जगह बताते हैं साहब, कहीं भी हो तो बिना परसेंटेज के होता नहीं। और मैं कभी एक बार मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो मुख्यमंत्री जैसे पद पे रहा हूँ, आज इस पद पे भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में 0 से 20 तक परसेंटेज आता था, जल निगम है, जल संस्थान, सड़क है, फलाना है, अलाना, सुनते थे 2%, 3%, 20%। कहे भाई, हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। हुआ क्या, 20 उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। तो आपने सुना तीरथ सिंह रावत किस तरीके से कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कमीशन खोरी जारी है। अब एक इशारा वो साफ साफ करते हैं कि जो अधिकारी वर्ग है उनके पीछे जनप्रतिनिधि होते हैं और दोनों की मिलीभगत ही कमीशन खोरी को पैदा करती है या उसको बड़ा बनाती है। जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी होती है अधिकारियों पर नियंत्रण रखने की, उन्हें एक दिशा दिखाने की, लेकिन वो हुआ नहीं और दोनों का गठजोड़ हो गया, जिससे यहां कमीशन खोरी उत्तर प्रदेश से ज्यादा हो गई। मानसिकता है और उसको ठीक करने की जरूरत है। यह मेरा प्रदेश है, यह मेरा परिवार है, यह भाव जब तक नहीं आएगा तब तक ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अधिकारी भी और जनप्रतिनिधि को भी सोचना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि बच नहीं सकता। जिस भ्रष्टाचार की बात आपने की है, हम अधिकारी को तो दंडित कर दे रहे हैं, लेकिन उसको पीछे कौन था? जनप्रतिनिधि। तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी, तो ये दोनों ही उतने दोषी हैं जितना एक बराबर। अब कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोलने के लिए मुद्दे चाहिए।
जब तीरथ सिंह रावत जैसे नेता विवादित बयान देते हैं तो विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दे मिल जाते हैं। अब कांग्रेस की जो प्रवक्ता है गरिमा दसौनी, वो सीधे सपाट शब्दों में सवाल पूछती है कि आखिर कमीशन खोरी के लिए जिम्मेदार कौन है। 6 साल उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को हो गए हैं। इस सिस्टम को बदलने के इरादे से नारे के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी, लेकिन अभी भी अगर वो सिस्टम बरकरार है तो उसके लिए दोषी कौन है? सुनिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या आई है। निश्चित रूप से मैं भी आपकी बात से सहमत हूं तीरथ सिंह रावत जी, लेकिन हिम्मत दिखाइए ना। 6 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है और 6 साल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता। ऐसे में अपने शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व से आप कहने की हिम्मत दिखाइए कि भ्रष्टाचारियों की अच्छे से सेवा सत्कार किया जाए, उनके कान उमेठे जाएं, उनके सामने उदाहरण पेश किया जाए, ताकि दूसरे की किसी की हिम्मत ना पड़े गरीब और आम जनता को परेशान करने की। अगर कमीशन खोरी बड़ी है तो आधे से ज्यादा यानी कि तीसरी सरकार आपके दल की चल रही है। ऐसे में आप अपनी सरकार को तो संदेह में ले ही रहे हैं और आपकी वो 4 महीने का मुख्यमंत्री पद से हट जाने की टीस भी आपके बयान में साफ दिखाई पड़ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो आपने इशू उठाया है उसका कर्ता धर्ता कौन है, उसका जड़ कौन है, उस जड़ से उसको मिटाएगा और हटाएगा कौन? वैसे तीरथ सिंह रावत ने जब इतिहास के बारे में अपने शब्द कहे थे, अपने बयान दिए थे, तो वो हास्यास्पद थे। जब फटी जीन्स को लेकर तीरथ सिंह रावत ने बयान दिया था तो उसकी कई महिला संगठनों ने आलोचना की थी, लेकिन जो आरएसएस का एजेंडा था उस पर वो खरा उतर रहा था बयान। लेकिन अब जो ताजा बयान तीरथ सिंह रावत का आया है उससे सरकार में बैठे लोग निश्चित रूप से असहज हो गए होंगे। अब तीरथ सिंह रावत के बयानों को दिल्ली का शासन या शीर्ष नेतृत्व कितना गंभीरता से लेता है, इस बात का अंदाजा हमें तभी लग गया था जब तीरथ सिंह रावत को पद से हटाया गया था मुख्यमंत्री के। यानी कि अगर कोई शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति गलत बयानी करता है तो उसका असर पार्टी में जाता है, पार्टी उसका संज्ञान लेती है। अब इस बयान के बाद क्या कार्रवाई होगी यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन फिलहाल यह बयान सोशल मीडिया में बना हुआ है और सवालों के घेरे में कई लोगों को खड़ा यह बयान कर रहा है। अब तीरथ सिंह रावत को यह तो बताना ही चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री बने, जब वो शिक्षा मंत्री थे या जब वो सांसद की हैसियत से काम करते हैं तो खुद कमीशन खोरी का उनका क्या जो एक्सपीरियंस है वो है। अगर वो उसे भी खुलकर बताते तो तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती। साथियों, फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले आग्रह जरूर करूंगा, ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं या आपने सब्सक्राइब इसे अभी तक नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।